इस वक्त में सबसे पहले बात 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की। किन मायनों में खास रहा है, पीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और प्रवासी भारतीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जिसको बेहद खास माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदौर में इस 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और कई मायनों में खास रहा उनका संबोधन। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का यह वक्त है और ऐसे में प्रवासी भारतीय सम्मेलन बेहद खास हो जाता है। 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से पीएम ने किया प्रवासी भारतीयों का जबरदस्त स्वागत। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सभी भारतीय प्रवासियों को बताया भारत का ब्रांड एम्बेसडर, कहा प्रवासियों की भूमिका विविध है। मेक इन इंडिया, योग, हस्तशिल्प उद्योग और साथ ही भारत के बाजरा के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रवासी भारतीय, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साक्षात दर्शन होते हैं, पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रवासी भारतीय दिवस कई मायनों में खास है। हम भारत के ग्लोबल विजन को और मजबूत करेंगे। स्वच्छता में अव्वल रहने वाले शहर इंदौर में हो रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 17वां अंक है इस सम्मेलन का, बेहद खास है क्योंकि इस बार ये बहुत विविधताओं को समेटे हुए है। 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों से 3500 से अधिक सदस्य हो रहे हैं शामिल। गुयाना के गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं 17वें भारतीय प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कॉमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया और कोविड-19 महामारी के 4 साल के अंतराल के बाद प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। 2000 महामारी के दौरान 2021 में अंतिम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था, तो कई मायनों में खास रहा ये सम्मेलन और प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन का आज औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत G20 को बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का एक बड़ा अवसर है। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूहों की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है।
और हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में। बहुत स्वागत है। आप बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं, शायद इतने शानदार आयोजन के आप साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। आदित्य, प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर है हमारे प्रवासी भारतीय पूरी दुनिया में और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के सिरमौर है कहीं ना कहीं। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का सम्मेलन, लोगों ने कैसे उसको परसीव किया है? राष्ट्रदूत कहा है तमाम प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री ने आज, और यही कहा है कि आगामी दिनों में अब G20 होना है। वो G20 जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और जो करीब 3,500 के लगभग जो प्रवासी भारतीय करीब 70 देशों से यहाँ पर पहुंचे हैं इस सम्मेलन में, वो भारत की छवि को दुनिया भर में लेकर जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ प्रवासी भारतीय जब यहाँ शिरकत करने पहुंचे हैं उनसे ही आपकी सीधे बात कराऊं, दर्शकों से को बताएं कि क्या वो फील कर रहे हैं। मॉरिशस से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, आज प्रधानमंत्री यहाँ पर थे, वो प्रधानमंत्री जब दुनिया में कहीं और देशों में जाते हैं, आपके देश में जब वहां आते हैं तो आप लोग उनका इंतजार करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने कहा कि आप जहां भी हैं आप हमारे साथ हैं और पूरी दुनिया हमारे लिए राष्ट्र है। कैसे आप इसको देखते हैं? ये सम्मेलन कितना कनेक्ट पैदा करता है आप प्रवासियों के लिए भारत के साथ? पहली बार तो आई फील वेरी प्रिविलेज कि हम आए हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया और मॉरिशस का रिश्ता ही अलग है। तो बहुत अच्छा लगता है, प्रिविलेज कि हम आए हैं इस PBD में, और ख़ास करके इंदौर पहली बार आए हैं। तो हम आएंगे ज़रूर घूमने के लिए। और ये जो रिश्ता है मोदी जी ने बनाया है मॉरिशस से, छोटा भारत जो कहते हैं मॉरिशस को, हम कोशिश करेंगे इसे निभाएं, दिल से निभाएं। और क्या कहें, उसको आगे लेकर जाएं, ये बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप लोग दुनिया भर में भारत की छवि लेकर जा रहे हैं। अब G20 होना है। G20 में जो डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे वो जब वापस जाएं, मॉरिशस जाएं या अलग अलग देशों में जब जो जाएं तो वहाँ उनसे पूछें जाने कि भारत किस तरीके से वहाँ उनका आतिथ्य हुआ, इससे कनेक्ट पैदा होगा। Yes, we are very happy that we Mauritian we are very far from India but very close to the heart of India, and especially what Modi ji is doing, he is helping a lot in Mauritius. A lot of project is being done thanks to Modi ji, thanks to the government of India. And I'm very privileged to come for the PBD also, because I was a state guest for the 75th anniversary of independence, and I came in Delhi in July, in August, and now I come again, and I think that this is my second house. आदित्य, एक बार ये भी पूछिएगा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है भारत के ग्लोबल विजन को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे, किस तरह से उसको मजबूत करेंगे दुनिया भर में? ये बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा है, आप कतर से आए हैं, जो ग्लोबल विजन है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आवाज़ आज दुनिया देख रही है, भारत के भविष्य को जानना चाहती है और दुनिया भारत की तेज़ी को जानना चाहती है। उस मिशन को आप लोग कैसे आगे बढ़ाएं? This today's Prime Minister's speech is actually a very indication India going to lead the global. It is really we proud for as an Indian. It is very proud, and now is India. We are believing that India going to lead all the countries. It is a very clear message and a well message to all Indians, especially for the foreigners. Especially, I attracted to speech is affirmed that is all foreigners, all Pravasis are the ambassador of India. In everywhere, everybody is seeing India from the views of the foreigners. That's why our Prime Minister and government is accepting him and give an award. This is a recognition of all the Pravasis also. ये कनेक्ट है, ये जो जुड़ाव है वो बढ़ता है इस तरह के प्रवासी सम्मेलनों के जरिए। और जो बात अगर किसी देश के जहाँ से जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ से जैसे कहें कि आप बिलोंग करते हैं, वहाँ का अगर राष्ट्र अध्यक्ष अगर आपको इतना भरोसा दिला रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पर हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक चीज़ और आह्वान कर रहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत जिस तरीके से दुनिया पर नज़र बनाए हुए है, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दुनिया भर में एक और भारत की
नई छवि को दिखाएं। और भारत ने जिस तरीके से इनोवेशन की बात जो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, गुयाना के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मेडिकल के क्षेत्र में भारत ने कोरोना काल में जिस तरीके से काम किया, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वैक्सीन एक बहुत बड़ा कारण था। 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को अगर भारत ने वैक्सीन लगाई है और 100 से ज्यादा देशों को अगर वैक्सीन भेजी है, तो ये एक बहुत बड़ा संकल्पना जो प्रधानमंत्री की है कि पूरा संसार ही हमारा राष्ट्र है, सभी देश मिलाकर भी अगर देख लें तो भी वो हमारा राष्ट्र है। जो देश वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो देश वैक्सीन मैत्री के तहत बना नहीं पा रहे थे, निश्चित तौर पर जो तकनीक अभियान नहीं थी, रहा है लेकिन भारत उसकी ने उस वक्त पूरी दुनिया ने प्रशंसा किया। की है। जी, पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है, सराहना की है, और सबसे खास बात बहुत बेहद अच्छा रहा कि आपने जो प्रवासी भारतीयों से ये वो वक्त था, ये इसलिए भी किया क्योंकि हमने जो तंत्र डेवलप किया, हमने कोविन पे बात की, कोविन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया, उसको सराहा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कि जिस देश में कई स्वार्थी देश जिस समय स्वार्थी हो गए थे, कई विकसित देश स्वार्थी हो चुके थे वैक्सीन को लेकर, लेकिन तब एक विकासशील देश होने के नाते भारत दुनिया के कई देशों की मदद कर रहा था। इतना ही नहीं, भारत और इस भावना को, इस विचार को दरअसल जो प्रवासी हैं वो कहीं ना कहीं इसी विजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि इस विजन को, इस भावना को कहीं ना कहीं उसके अग्रदूत हैं, उसके राजदूत हैं ये सभी प्रवासी भारतीय। और आपने जिन लोगों से बात कराई, निश्चित तौर पर ये उनकी बातचीत से ही उनकी भावनाओं के का जो प्रकटीकरण था, उसी से ये समझ में आ रहा था कि जो उनका दिल है वो भारत के लिए धड़कता है, वो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, इन तमाम विचारों के लिए, इस बातचीत के लिए, और आपके साथ में जो प्रवासी भारतीय थे उनका भी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।